तो देखो, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हम लोग इस चैनल पे एनिमे के बारे में बहुत कम बात करते हैं। स्पेशली इस वाले केस में तो मैं काफी लेट भी हो चुका हूँ, लेकिन जो चीज मैंने पिछले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस करी, अगर उसके बारे में बात नहीं करी तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी, मुझे पता है, लेकिन बियर विद मी, मजेदार है। तो क्या हुआ कि डीमन स्लेयर को स्टार्ट करे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। मैंने कई महीनों पहले इसको अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स पे डाउनलोड किया था और उसके बाद इसके 3 एपिसोड देखने के बाद मैं रुक गया। पर्सनली मुझे स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट जागा नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और देखते हैं। फिर कुछ कोरियन शोज और डिटेक्टिव शोज को खत्म करने के बाद मेरा मूड गया जोजोस बिजार एडवेंचर देखने के ऊपर। तो जोजो जब मैंने स्टार्ट किया तो नेटफ्लिक्स पे जनरली जब भी कोई नया शो स्टार्ट करते हैं तो वो सीजन 1 से ही दिखाता है। तो इसको भी वैसे ही शुरू करने के बाद मैंने 22 एपिसोड देख लिए और ट्वीट भी मार दिया कि भाई जोजो बिजार एडवेंचर का सीजन 1 तो बहुत शानदार है, लोग इतनी बुराई क्यों कर रहे थे, ये तो बेसिकली शॉशैंक रिडेम्पशन का बैडएस वर्जन है। तब एक ट्वीट पे मेरा ध्यान गया जिस पे लिखा हुआ था सीजन चेक कर ले, और तब जाके मुझे पता चला कि मैं जोजोस बिजार एडवेंचर के आखिरी सीजन के 22 एपिसोड देख चुका हूं। नेटफ्लिक्स वालों, कभी माफ नहीं करूंगा तुमको। और हालांकि हमारे एनिमे एक्सपर्ट बादल ने कहा कि कोई बात नहीं, जितना देख लिया उसको वहीं पे छोड़ो, सीजन 1 से स्टार्ट कर दो, स्टोरी इंटरकनेक्ट हो जाएगी, इतना कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन दिमाग में ना एक कीड़ा सा बैठ गया था और वो मूड खत्म हो गया। लेकिन एनिमे तो अभी भी देखनी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, जो डीमन स्लेयर बचा हुआ था उसको एक बार फिर से ट्राई देते हैं। और फिर मैंने डीमन स्लेयर के 3rd एपिसोड के आगे से एक बार फिर से देखना शुरू किया एंड आई हैव टू से कि मैं उसके बाद नहीं रुका। और इससे पहले कि आप लोग सोचो कि मैंने बहुत ज्यादा एनिमे नहीं देखे, तो हाँ, मैंने बहुत ज्यादा एनिमे नहीं देखे। मैंने सिर्फ नारुतो देखा है, मतलब पूरा कंप्लीट किया हुआ है, नारुतो और शिपुडेन इंक्लूड करके। उसके अलावा मैंने वन पंच मैन, माय हीरो एकेडमिया, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन और भी इसके अलावा कुछ 4-5 देखे होंगे जो अभी याद नहीं आ रहे। लेकिन मतलब ऐसे बहुत एक्सटेंसिवली एनिमे को फॉलो नहीं किया मैंने। तो इसी वजह से जब डीमन स्लेयर मैंने देखना शुरू किया तो मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अमेजिंग होता चला गया कि मैं रुक नहीं पाया। दिस शो गॉट मी सो हुक्ड कि मैं अपने काम के बीच में से टाइम निकाल के इसको देखने की कोशिश कर रहा था। और मुझसे पहले भी ये चीज बोली गई थी कि स्टार्टिंग थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इसके साथ बने रहना, और एक बार अगर आप बने रहते हो तो 14-15 एपिसोड के बाद से माहौल खींचना शुरू हो जाता है। तो जब मैं उस बेंचमार्क पे पहुंचा तो आई रियलाइज्ड कि हाँ, अब यहां से कुछ मजा आना शुरू होगा। And I was not disappointed. जब वो पूरे पहाड़ी जंगल और मकड़ी वाली सीक्वेंस स्टार्ट होती है तो मतलब एकदम समझ में आ जाता है कि हाँ, अब यहाँ पे कुछ माहौल बना है और मजा आना शुरू हो जाएगा और कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सच में वो जो स्पाइडर फैमिली वाला आर्क था वो इस तरह से एस्केलेट होना शुरू होता है कि वो काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड सा फील होता है और शो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। क्योंकि मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो छोटा सा लौंडा जिसका नाम रुई था वो एक्चुअली में लोअर रैंक 5 वाला डीमन निकलेगा। और इसके बाद आया एपिसोड नंबर 18 जिसका नाम था हिनोकामी कागुरा एंड इट वाज स्प्लेंडेड। आई मीन पर्सनली मेरे लिए वो वाला एपिसोड था जिसको देखने के बाद मेरे लिए इस शो को छोड़ना एकदम इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमें एक्शन, एडवेंचर, थ्रिल ये वाली फील तो मिली, लेकिन इसके साथ ही साथ इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था उसको बहुत ज्यादा डेप्थ भी प्रोवाइड कर दी गई। क्योंकि जिस मोमेंट पे इसने अपना फायर ब्रीदिंग स्टाइल यूज किया उस मोमेंट पे ये एक नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट से बन गया द चोजन वन। एंड इट ऑल समहाउ मेड परफेक्ट सेंस कि क्यों इसकी बॉडी इतनी टफ थी, क्यों ये इतना ज्यादा ट्रेन होता चला गया, क्यों इसमें कभी गिव अप ना करने वाली एबिलिटी थी, अदर देन द फैक्ट कि एक एनिमे प्रोटैगनिस्ट है। और अगर आप अपने घर के सामने 50 एनिमे प्रोटैगनिस्ट मतलब एनिमे के हीरो लोगों को खड़े करके एक पत्थर फेंकोगे तो वो जिसके भी ऊपर गिरेगा बहुत हाई चांसेस है कि उसमें भी कभी ना गिव अप करने वाली एबिलिटी होगी, क्योंकि इनके टूल किट का ये सबसे बेसिक औजार। लेकिन फिर भी इस मोमेंट हमको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि एक नॉर्मल डीमन स्लेयर जो अपनी बहन का क्योर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वहां से एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट बन गया जिसकी फैमिली के टाइज है डीमन स्लेइंग से। और इसके साथ एक छोटी सी मिस्ट्री सी बन गई कि इसके पिताजी ने इसे बचपन से वो फायर ब्रीदिंग स्टाइल सिखाया था। अनसरप्राइजिंगली एक ऐसी टेक्निक जो सिर्फ इसको आती है और इसके अलावा उसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं है, बड़े बड़े डीमन स्लेयर्स ने तक नहीं। एंड इस वाली चीज के बाद पर्सनली मेरे लिए शो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं शो की स्टोरी में तो इनग्रॉस था ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ में तंजीरो की जो फैमिली हिस्ट्री है, उसका बैकग्राउंड है, उसे लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस होता चला गया। फिर इसके बाद बाकी एनिमे शोज की तरह इसमें भी कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनको अगर आप थोड़ी टाइम तक देख लेते हो तो आप खुद ब खुद उनके साथ कनेक्टेड फील करते हो, और इसमें भी बिल्कुल वैसे कैरेक्टर है। और इसी बीच निकल के आया मेरा एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुतों का फेवरेट कैरेक्टर इनोस्के। ये सुअर जैसा मास्क लगा के आरी जैसी 2 तलवारों को लेकर गुंडों पे कूद पड़ता है बिना सिर पैर देखे, और घोड़े जैसी आवाज में डायलॉग डिलीवरी तो कोई इनसे करवा ले। बट नॉनदलेस जितने भी साइड कैरेक्टर्स है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आए एंड मतलब ऐसे कनेक्टेड सा फील हो ही जाते हैं यार एनिमे में जितने भी कैरेक्टर्स है उनके साथ। इसमें आप
आपका कोई दोष नहीं है, एनिमे में ऐसे ही होता है। जिस तरह से कहानी को लिखा जाता है, कैरेक्टर्स को क्रिएट किया जाता है, उनके स्टोरी आर्क्स दिखाए जाते हैं, आप कनेक्टेड हो जाते हो, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन इसके अलावा मुझे डीमन स्लेयर के बारे में जो सबसे खास चीज लगी वो ये थी कि ये शो ना आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। मतलब जहां पर एनिमे, हाँ मेरा पर्सनल फेवरेट नारुतो भी उसमें से एक है, एपिसोड्स के नाम पर हमें पूरे के पूरे फिलर सीजन्स दे देता है, ये वाला शो फिलर तो छोड़ दो, अपने मेन सीजन मेन एपिसोड्स पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीजन 2, मतलब जो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क है, उसमें टोटल 11 एपिसोड्स हैं, जिसमें से 4 एपिसोड, सिर्फ 4 एपिसोड तक हल्की फुल्की स्टोरी बनाई जाती है और चौथे एपिसोड के क्लाइमैक्स में आपको फाइट देखने को मिल जाएगी। मतलब इस पूरे सीजन का क्लाइमैक्स 7 एपिसोड लंबा है और इसके बाद अगले 7 एपिसोड्स तक हमें बहुत ही ज्यादा ब्रूटली ब्यूटीफुल एक्शन देखने को मिलता है। मतलब इसके सीजन 2 में 11 एपिसोड है और उसमें से जो इसका क्लाइमैक्स है वो 7 एपिसोड तक चलता है। आखिरी में थोड़ा बहुत ऐसे कर देते, मतलब 6 एपिसोड मान लो। और जैसा मैंने कहा कि जो एक्शन है वो ब्रूटली ब्यूटीफुल है, क्योंकि आपको खून खराबा तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डीमन स्लेयर में जिस तरह का आर्ट और स्टाइल यूज किया गया है वो माइंड ब्लोइंग था। मतलब जिस तरह से वाटर ब्रीदिंग स्टाइल, फायर ब्रीदिंग स्टाइल, लाइटनिंग स्टाइल, इन सारी मूव्स को एनिमेट किया गया है, इन सबको दिखाया गया है, वो देखने में बहुत ज्यादा गॉर्जियस लगते हैं। कलर्स एकदम वाइब्रेंट है, जो इसका एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है, तो ये पूरी की पूरी एक्शन सीक्वेंस आपको बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव सी फील होती है। एंड जो भी मैं आगे बोलने वाला हूं उससे आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे मांगा रीडर्स ट्रिगर हो जाएंगे, लेकिन इसको खत्म करने के बाद मैंने इसकी मांगा के भी कुछ इश्यूज पढ़े, बट आई हैव टू से कि मैंने एनिमे को मिस किया। मतलब जो एनिमे के अंदर आर्ट और स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है वो एक्चुअली इसके सोर्स मटेरियल, मतलब इसकी मांगा और कई सारे दूसरे एनिमे से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि मैंने मांगा के बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं पढ़े, मतलब 10-15 ही पढ़े थे, तो उसमें जो मैंने फील किया वो आपको बता दिया। और क्योंकि अब मैं इसकी कहानी को लेकर पूरी तरह से जिज्ञासु हो चुका और मुझे पता चल चुका है कि इसकी मांगा कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं उसे पूरा पढ़ के ही मानने वाला हूं। बट नॉनदलेस मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा था कि डीमन स्लेयर को देखने के बाद मेरे दिमाग के चक्षु खुल गए भाई। आई मीन मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसकी कहानी अटैक ऑन टाइटन जैसी बहुत तगड़ी है, और आई मीन अटैक ऑन टाइटन में तो क्या कुछ नहीं हो चुका है, वो तो बहुत ही अलग लेवल पे बात करता है, लेकिन जितना मैंने इसे देखा तो मैंने बहुत एंजॉय किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप सबका इसके बारे में क्या ख्याल है। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, ऑफकोर्स जो इस वीडियो को देख रहा होगा उसने तो देख ही ली होगी, तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ एनिमे देख लिया तो वो आप तक पहुंचा दिया। अभी चेनसो मैन खत्म हुआ तो उस पर भी बात करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। क्यों ना हम, मेरा मतलब है क्यों ना हम कहीं अकेले घूमने चले, इससे हम अपनी टीम वर्क पर काम कर पाएंगे। कसम से तुम तो नारुतो से भी बुरी हो। मेरा पीछा करने के बजाय जाकर प्रैक्टिस करो ताकि हमारी टीम ताकतवर बने। हाँ, एक और बात, तुमसे बड़ी स्ट्रगलर मैंने कभी नहीं देखी।